हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में, और उसकी वजह से मैंने परसों, जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की, 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आया है। तो मैं अपनी कौम को कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए। बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम क्यों की? वज़ीर आज़म ने वजह बता दी। कहा ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने की वजह से पेट्रोल की कीमत में कमी की। कौम से वादा किया है कि शहरी जितना टैक्स देंगे वो अपने निचले तबके पर लगाऊंगा। हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं, सबको नौकरियां दें। मार्च के आखिर तक पंजाब के तमाम खानदानों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत के रिलीफ पैकेज पर सवालात उठा दिए। कहा हुकूमत IMF और अवाम दोनों को चक्कर दे रही है। दुआ है कि इमरान न्यासी यूटर्न ना ले। मौलाना फजल रहमान ने अदम एतमाद के लिए अगले 2 दिन अहम करार दे दिए। ऑपोजिशन ने असेंबली इजलास बुलाने की तैयारी कर ली। 100 अरकान से रिक्विजिशन पर दस्तखत भी करवा लिए। का वोट की गिनती शुरू हो चुकी है। ये जियालो का लश्कर इस्लामाबाद पहुंचेगा। आगे भर के हम पंजाब में दाखिल हो रहे हैं और दमादम मस्त कलंदर होगा। पंजाब में दमादम मस्त कलंदर होगा। इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अदम एतमाद का वक्त आ चुका है। बिलावल भुट्टो के घोटकी से वार। कहा जमहूरी हकूक पर डाका डालने वालों को अब जाना ही पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का मार्च रहीम यार खान पहुंच गया। कारकुनान ने रुकावटें हटा दी। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आला सिंध को रुकावटें हटाने की यकीन दहानी। अदम एतमाद आसान नहीं, मुल्क की बुनियादें हिला देती है। शेख रशीद ने खदशा जाहिर कर दिया। कहा उम्मीद है अपोजिशन 23 मार्च के लॉन्ग मार्च पर सोचेगी। शाह महमूद कुरैशी ने लॉन्ग मार्च को पिलपिला मार्च करार दे दिया। बोले काफी के जवाब के बाद अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई। इमरान खान का नजरिया सिंध के अवाम को निजात दिला सकता है। कंडियाड़ी में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने। जियालों ने PTI के काफिले का रास्ता रोका। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस की मुदाखलत के बावजूद रास्ता ना दिया। तहरीक इंसाफ कारकुनान अपना हिसार बनाकर गाड़ियां निकालकर आगे बढ़ गए। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और पटिशन। सहाफती तंजीमों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम की मुसम्मत। फवाद चौधरी और परवेज इलाही का राब्ता। पीका कानून पर मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए पार सरदार यार मोहम्मद रिंद मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया। बोल न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा बलोचिस्तान से मुतालिक किसी मुशावरत का हिस्सा नहीं बनाया जाता था। वज़रा से मुलाकात का टाइम भी नहीं मिलता था। मुसलसल 3 साल से नज़रअंदाज किया जाता रहा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक इजलास। आर्मी चीफ की शिरकत। कौमी सलामती उमूर से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल और आलमी सतह पर हिकमत अमली पर भी मुशावरत। यूक्रेन के शुमाली, मशरक़ी और जनूबी इलाकों में शदीद लड़ाई। रूसी फौजियों ने यूक्रेन के शहरों खार्किव और खैरसोन को निशाने पर रख लिया। खार्किव में पुलिस क्वार्टर और यूनिवर्सिटी की इमारत से मिसाइल हमले में 4 अफराद हलाक। यूक्रेन और रूस के दरमियान आज अमन मुज़ाकरात का दोबारा आगाज। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला मुकम्मल न हो सका। खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।